SBI म्यूचुअल फंड प्रेजेंट्स निवेश कैफे। मैं ये सोच रही हूँ कि मैं अभी बहुत यंग हूँ, मेरी सैलरी उतनी है नहीं, तो मैं अभी एफडी में या एसआईपी में क्यों डालूँ? तो इस क्यों का जवाब है कि भाई आप जब यंग हैं और जब आप अब बहुत जल्दी जब इस सफ़र को शुरू करेंगे ना तो ज़्यादा लंबा फासला तय कर पाएंगे। पावर ऑफ कंपाउंडिंग एक्चुअली में बहुत पावरफुल है और इसका फ़ायदा तभी मिलेगा जब आप यंग एज में शुरू करते हैं। तो इसके लिए भी मैं एक एग्जांपल लेकर आई हूँ। ये जो कंपाउंडिंग की मैंने बात की, पावर ऑफ कंपाउंडिंग, तो मान लीजिए आप 25 साल के हैं और आप तय करते हैं कि आप जब तक 7 साल के होंगे आप निवेश अपना करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, और आपके पास यानी पूरा 35 साल का समय रहता है। और एक कहता है कि भाई स्मृति की तरह मैं थोड़ा रुक के करूँगा, मैं थोड़े और पैसे इकट्ठा करूँगा, मैं बहुत यंग हूँ, मैं थोड़ा रुक के करूँगा, अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। तो एक जो 25 साल में शुरू कर देगा इन्वेस्टमेंट, जो 35 साल देगा, 5,000 रुपये की वो अगर SIP भी कर रहा है, 12% का रिटर्न मिल रहा है और 35 ईयर्स तक करेगा, तो वो जमा करेगा, उसकी इन्वेस्टमेंट जो होगी वो होगी 21 लाख की, और इस पर जो 12% का रिटर्न मिलेगा वो 2.24 करोड़ जमा कर रहा होगा जब वो 60 साल का होगा। आपने कहा कि मैं 10 साल एंजॉय करूंगा, फिर 35 का जब होगा तब निवेश शुरू करूंगा। आपके पास बचेंगे 25 साल, 5,000 ही आप करेंगे, 12% का ही रिटर्न मिलेगा। आप जमा कर रहे होंगे 15 लाख और 60 साल में आपके कॉर्पस जो बनेगा वो बनेगा 93 लाख्स। लेकिन जिसने 10 साल एक्स्ट्रा दिए वो 2 करोड़ प्लस के कॉर्पस में बैठा होगा। सिमरा, आपका कोई सवाल है? यस मैम, इन्वेस्टमेंट तो करनी है बट समझ में नहीं आता करे कहाँ, क्योंकि इतने सारे स्कीम्स हो रहे हैं। इंडेक्स फंड एक होते हैं जो कि मार्केट के इंडेक्स को ही मिरर करते हैं। नो ब्रेनर फंड्स होते हैं। आपको कोई ये नहीं देखना है कि कौन सा स्टॉक बाहर जा रहा है, कौन सा स्टॉक अंदर आ रहा है। निफ्टी 50 सेंसेक्स को ट्रैक करने वाले ये स्कीम्स होते हैं। सीधा सीधा मार्केट के हिसाब से आपको रिटर्न देंगे। लॉन्ग टर्म का नज़रिया, तो लॉन्ग टर्म में आपको विश्वास है ना कि भारत बढ़ने वाला है, भारत के बाजार बढ़ने वाले हैं। या फिर एक हाइब्रिड फंड जिसमें आपको थोड़ा सा इक्विटी, थोड़ा सा डेट, थोड़ा सा गोल्ड, मतलब 3 चीज़ों का, मल्टीपल एसेट्स का वो कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड भी हो सकता है, जिसमें आपका पैसा जो है थोड़ा सा इक्विटी में लग के, थोड़ा सा डेट में लगा करके रिस्क को कम करने की भी कोशिश की जाती है। तो इंडेक्स फंड और हाइब्रिड फंड्स जो बिगनर्स हैं, जो अपना पहला इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उनके लिए अच्छा हो सकता है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेज ध्यान से पढ़ें।